शुभ संध्या दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 39 और दिन है रविवार। आज मैं आपको कुछ इम्यून सिस्टम के बारे में, कुछ मेडिटेशन के बारे में और पत्तल में भोजन खाने से क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में बताना चाहूँगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों अब मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की और आपको सबसे पहले बताता हूं कि पत्तल यानी कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसमें भोजन करने से क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 2000 से अधिक वनस्पतियों की पत्तियों से तैयार किए जाने वाले पत्तलों और उनसे होने वाले लाभों के विषय में पारस्परिक चिकित्सीय ज्ञान उपलब्ध है, पर मुश्किल से 5 प्रकार के वनस्पतियों का प्रयोग हम अपनी दिनचर्या में करते हैं। दोस्तों आमतौर पर केले की पत्तियों में खाना परोसा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में केले की पत्तियों पर परोसे गए भोजन को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया गया है। आजकल महंगे होटलों और रिसोर्ट में भी केले की पत्तियों का यह प्रयोग होने लगा है। आपने देखा होगा कि बनाना लीफ करके एक रेस्टोरेंट है जो मुंबई में भी है, मुझे पता नहीं बाकी जगह, लेकिन बनाना लीफ में केले के पत्तों पर ही खाना परोसा जाता है। और अगर आप गांव जाएं तो गांव में भी डिफरेंट पत्तल होती है जिसमें खाना दिया जाता है। दोस्तों सुपारी के पत्तों से बनाई गई प्लेट, कटोरी और ट्रे भी काफ़ी पॉपुलर है, जिनमें भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों जिससे प्लास्टिक थर्मोकोल के ऑप्शन में उतरा गया है, क्योंकि थर्मोकोल और प्लास्टिक के उपयोग से स्वास्थ्य को बहुत ही हानि पहुंचती है, इसलिए हमें इसमें नहीं खाना चाहिए। सुपारी के पत्तों, यह पत्तल केरला में बनाई जाती है और कीमत भी ज़्यादा नहीं होती है, तकरीबन 1.5 से 2 रुपये का साइज होता है और क्वांटिटी के हिसाब से ये अलग अलग होती है। दोस्तों पलाश के पत्तल में भोजन करने से स्वर्ण के बर्तन में भोजन करने का पुण्य व आरोग्य मिलता है। केले के पत्तल में भोजन करने से चांदी के बर्तन में भोजन करने का पुण्य व आरोग्य मिलता है। रक्त की अशुद्धता के कारण होने वाली बीमारियों के लिए पलाश से तैयार पत्तल को उपयोगी माना जाता है। दोस्तों पाचन तंत्र संबंधी रोगों के लिए भी इसका उपयोग होता है। आमतौर पर लाल फूलों वाले पलाश को हम जानते हैं और सफेद फूलों वाला पलाश भी उपलब्ध है। इस दुर्लभ पलाश से तैयार पत्तल को बवासीर यानी कि पाइल्स के रोगियों के लिए उपयोगी माना जाता है। दोस्तों जोड़ों के दर्द के लिए करंज की पत्तियों से तैयार पत्तल उपयोगी माना जाता है। अगर आपके जॉइंट्स में अगर दर्द होता है, जोड़े जो होते हैं, तो इसके लिए करंज की पत्तियां बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। पुरानी पत्तियों को नई पत्तियों की तुलना से अधिक उपयोगी माना जाता है। लकवा यानी कि पैरालिसिस होने पर अमलतास की पत्तियों से तैयार पत्तलों को उपयोगी माना जाता है। पत्तलों के अन्य लाभ क्या होते हैं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो उसे धोना नहीं पड़ता है, इसको हम सीधा मिट्टी में दबा सकते हैं, ना इसको पानी से नष्ट किया जा सकता है और उसके अलावा ना ही काम वाली रखनी पड़ती है, मासिक खर्च भी बचता है आपका, और ना ही आपको केमिकल उपयोग इसमें करने पड़ते हैं। ना केमिकल द्वारा शरीर को आंतरिक हानि पहुंचती है। अधिक से अधिक वृक्ष उगाएंगे जिससे कि हमें अधिक ऑक्सीजन भी मिलती है। दोस्तों इससे प्रदूषण भी घटता है। सबसे महत्वपूर्ण है, झूठे पत्तलों को एक जगह गाड़ने पर खाद का निर्माण भी किया जा सकता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों पत्तल बनाने वाले को भी रोजगार प्राप्त होता है। तो सबसे मुख्य लाभ, आप नदियों को दूषित होने से भी बहुत बड़े स्तर पर बचा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पानी आप बर्तन धोने में उपयोग कर रहे हैं वो केमिकल वाला पानी होता है, पहले नाले में जाता है, फिर आगे जाके नदियों में ही छोड़ दिया जाता है, जो जल प्रदूषण में आपको सहयोगी बनाता है। आजकल हर जगह भंडारे में, विवाह शादियों में, बर्थडे पार्टियों में डिस्पोजल की जगह इन पत्तलों का प्रचलन भी हो रहा है। दोस्तों ये एक बहुत उपयोगी साधन है, रिप्लेसमेंट है। आप भी पत्तलों का उपयोग कीजिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। यह है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ एपिसोड नंबर 39 और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा माणूस। दोस्तों स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों अब मैं आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ।
कहा जाता है कि अच्छी नींद, गहरी नींद और बिस्तर पर लेटने के पश्चात तुरंत ही नींद का आना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होता है। जो लोग नींद के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं उनकी व्यक्तिगत रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। अच्छी नींद के लिए तनावपूर्ण जीवन शैली के स्थान पर तनाव रहित रहना, अनावश्यक चिंताओं से दूर रहना हमारी प्राथमिकता एवं अनवरत चेष्टा होनी चाहिए। हमारी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता दोनों ही हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। सभी से मूलतः सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करें, यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करें, पॉजिटिव थॉट्स को आप एक्सचेंज करें, क्योंकि नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स उन लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं जिनकी मानसिक इम्यूनिटी कमजोर होती है। मुश्किल परिस्थितियों का सामना सकारात्मक रह कर ही किया जा सकता है। नकारात्मकता से हम लड़ाई को जीतने के पहले ही हार जाते हैं। दोस्तों, जीवन भले सादा हो परंतु विचार व मनोबल सशक्त व दृढ़ होने ही चाहिए, तभी हम अपनी व अपनों की सुरक्षा कर पाएंगे। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। एपिसोड नंबर आपका 38 और 39। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज है 13 सितंबर, दिन है रविवार। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों, आजकल हर इंसान, हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, परेशान है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप चाहे बच्चे को देख लो, बड़ों को देख लो, नौकरी करने वालों को देख लो, गृहिणियों को देख लो, आप बिजनेसमैन को देख लो, किसी को भी अगर आप देखेंगे तो हर कोई स्ट्रेस में होता है। और मेरे ख्याल से स्ट्रेस को रिलीज करने का सबसे अच्छा जो एक तरीका होता है वो होता है मेडिटेशन। तो दोस्तों, थोड़ा मैं आपको मेडिटेशन यानी कि ध्यान के बारे में बताना चाहूँगा, ये क्या है और क्यों हमें करना चाहिए। दोस्तों, आजकल जहाँ चारों तरफ अस्त व्यस्तता, रिश्तों में खिंचाव, अजीब सी घबराहट जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ध्यान एक मेडिसिन और ट्रीटमेंट के रूप में आपकी जबरदस्त मदद कर रहा है। और ध्यान एक पावरफुल टूल भी है, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, जिससे आप जितना चाहे उतना फायदा आज क्या बल्कि अभी से उठा सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि ध्यान या मेडिटेशन क्या है। दोस्तों, मेडिटेशन यानी कि ध्यान अपने को जानने का एक मानसिक अभ्यास है। हम जागरूकता के साथ ध्यान करते हैं। ध्यान में विचारों को रोकना नहीं है, क्योंकि यह संभव नहीं है। बस तटस्थ भाव से विचारों को निहारना है, मुस्कुराते हुए। तटस्थ मीन्स के डिटैच होकर, जैसे तट पर हम बैठे हों और लहरों को देख रहे हों, वैसे ही विचारों को बस देखना है, अटैच नहीं होना है, क्योंकि शून्यता की ओर बढ़ना है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से सब संभव है। धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि जब ध्यान करते करते ध्यान सधने लगता है तो चमत्कार होते हैं। दोस्तों, गूंगे को भी गुड़ हो जाता है, यानी कि स्वाद चखते हैं पर बताना कठिन हो जाता है। इसके असंख्य फायदे हैं, इसलिए आप ध्यान जरूर कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, जिससे आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपके सोच में, आपके विचारों में और आपके स्ट्रेस लेवल में एकदम से बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ, एपिसोड नंबर 39। सितंबर 13 संडे का दिन था। आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल कुछ और हेल्थ टिप्स के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं कहता हूँ नमस्कार।